दोस्तों आज हम आपको एक अजीबोगरीब घोड़े के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और साथ में हम परों वाले घोड़े यानी उड़ने वाले घोड़े की भी बात करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें या ना करें ये आपकी मर्जी, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों गांव का रहने वाला एक आदमी बहुत ही गरीब था। वह गरीब तो था लेकिन सब्र से बहुत ही गहरा ताल्लुक था। उस गरीब आदमी के पास एक नस्ली घोड़ा था जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। उसने अपने घर के करीब एक छोटा सा अस्तबल बनाकर रखा था, यानी उस घोड़े के लिए एक अस्तबल बना लिया था। उसका शौक और कुछ नहीं बल्कि एक घोड़ा था। बादशाह को जब ये पता चला कि करीब के गांव में एक आदमी के पास एक बहुत अच्छा घोड़ा है जो कि बहुत खूबसूरत है, वो बादशाह भी घोड़ा का बहुत शौकीन था, यानी उसे घोड़ा रखने का शौक था। उसने सोचा कि इस आला दर्जे का घोड़ा को हासिल करना चाहिए। चुनांच बादशाह कुछ आदमी के साथ उस गरीब आदमी के पास आया और कहा, ये फकीर मांग, इस घोड़े के बदले तू मुझसे क्या मांगता है। उस आदमी ने कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, इस घोड़े को मैं बहुत शौक से पाल रखा हूँ और शौक से पाली हुई चीज़ को बेचा नहीं जाता। बादशाह ने उस आदमी से कहा कि हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे, मगर फिर भी उस आदमी ने बादशाह से माजरत मांग ली। बादशाह कहने लगा, एक मर्तबा फिर गौर कर ले, एक मर्तबा फिर सोच ले, हम तुम्हें इसके बदले एक रियासत दे देंगे, तू मुझे बस ये घोड़ा दे दे। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं माना। मामला यहाँ तक जा पहुँची कि बादशाह ने उस आदमी को आधी सल्तनत पेशकश कर दी। उस गरीब आदमी ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर ये बिकने वाली चीज़ होती तो मैं आपको पहले ही दे देता, लेकिन उसका कोई मोल नहीं है। बादशाह एक नेक हुक्मरान था, तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, यानी अगर तू बेचना नहीं चाहता तो मत बेच। बादशाह चले जाने के बाद गांव के तमाम लोग उस आदमी को कहने लगे, तू कितना बेवकूफ़ आदमी है, बादशाह तेरे पास आया और तुझे आधी सल्तनत का पेशकश कर दी। अगर तुझे वह सल्तनत मिल जाता तो तेरे साथ साथ पूरे गाँव वालों की मज़े होती, तू हमारा बादशाह होता। तूने ये कितनी बड़ी गलती की है, इतनी बड़ी खुशनसीबी को घर आए कबूल नहीं किया। तो उसने कहा कि ये मेरा घोड़ा है, बादशाह ने इसका मोल लगाया तो मुझे मंजूर नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं दिया। तो इसमें खुशनसीबी या बदनसीबी की क्या बात है। लोगों ने कहा कि तू एक ज़िद्दी आदमी है, तो शुरू से ही ऐसा था, तेरा मिजाज ही ऐसा है। इतना कहकर सब लोग वहाँ से चले गए। थोड़े अरसे के बाद सुबह के वक्त उस आदमी ने अस्तबल में दाखिल हुआ तो देखा तो अस्तबल खाली था, उसका घोड़ा वहाँ पर मौजूद नहीं था। गांव के लोगों को जब पता चला तो कहने लगे, तुझसे कहा था वक्त के बादशाह के साथ जोर आजमाई ना कर, और अब देख तेरा घोड़ा तेरे पास नहीं है, तेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, तू तो तबाह व बर्बाद हो गया। तो उस आदमी ने कहा कि मैं कैसे तबाह व बर्बाद हो गया, एक घोड़ा ही तो था, एक छोटी सी चीज़ थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है। तो लोगों ने कहा कि नहीं, तू एक बेवकूफ़ आदमी है, तुझे अल्लाह ने दिमाग ही नहीं दी। ये कहकर सारे लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद तकरीबन 1 महीने गुजरा होगा। एक दिन घोड़ा हिनहिनाता हुआ वापस आ गया और उसके साथ और भी जंगली घोड़े थे जो कि उसकी ही नस्ल के थे, आला दर्जे के थे। गरीब आदमी ने उन घोड़े को देखा तो बहुत खुश हुआ और उन घोड़े को अस्तबल में डाल दिया। गांव के लोगों को जब यह पता चला तो कहने लगा, तू तो बहुत खुश नसीब है, तुझे न सिर्फ अपना खोया हुआ घोड़ा मिला बल्कि उसके साथ और भी कई घोड़े मिल गए। तो उस आदमी ने कहा कि घोड़ा था, चला गया था, अब वापस आ गया। तुम एक वाकया पकड़ लेते हो और तुम नालायक लोग समझते नहीं हो और कहते हो क्या खुश नसीबी है। दोस्तों वह सारी जंगली घोड़े थे और उनको संभालना बड़ा मुश्किल था। उस आदमी का एक लौता बेटा था जो कि उसे जान से भी ज़्यादा प्यारा था। उसने अपने बाप से कहा कि ये जंगली घोड़े हैं और मैं इसे सुधार दूंगा। चुनांच वह सबसे सेहतमंद घोड़ा को पकड़ा और उसके मुंह में लगाम डालकर उस पर चढ़ा और उसको चलाने की कोशिश की, लेकिन उसका बेटा उस घोड़े से गिर गया और उसकी टांग की हड्डी टूट गई। उसके बाप उसे उठाया और घर ले गए तो गांव के लोग आए और कहने लगे, तेरा तो एक ही बेटा था, तू तो मारा गया, तबाह व बर्बाद हो गया, तेरे घर में मुसीबतों का डेरा डाल लिया है। थोड़े ही दिन के बाद बादशाह की जंग शुरू हो गई। जंग बढ़ती ही गई।
लिहाजा गांव के लोगों को जबरदस्ती फौज में भर्ती कर लिया गया। बादशाह ने अपने आसपास के सेहतमंद नौजवान को पकड़ने लगा और जंग में भेज दिया। उसके बेटे की टांग टूटा हुआ था और वह कुछ काम का नहीं था, इसीलिए वह उन दोनों को छोड़ गया। गांव के लोग फिर से उनके पास आए और कहने लगे, हमारे बेटे हमारे लिए बहुत प्यारे थे, लेकिन बादशाह के लोग सबको जबरदस्ती ले गए और फौज में भर्ती कर दिया। तेरा बेटा तो बच गया, तू बहुत खुश नसीब है। तो उस आदमी ने कहा कि तुम लोग इस काबिल नहीं कि तुम्हारे साथ रहा जाए। ये गांव ही नालायक लोगों का है, जिंदगी का एक छोटी सी हिस्से को फैलाकर उसका नतीजा निकाल देता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूँगा, तुम्हारी और मेरी जुदाई है। चुनांचे वह अपने बेटे और घोड़े को साथ लेकर दूसरे गांव चले गए। दोस्तों, अगर बात करें परों वाले घोड़े की, तो आइए इसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर परों वाले घोड़े की बात चल रही है और ये कहा जा रहा है कि फला जगह पर परों वाला घोड़ा देखा गया। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी परों वाला घोड़ा नहीं देखा गया। ये सब एडिट की हुई है, यानी फोटोशॉप पर एडिट की हुई है फोटो है। आप इसके तरफ ज्यादा ध्यान ना दिया करें। दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट में जाकर जरूर लिखें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। इंशाअल्लाह एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।